पीछे जो ये येलो शर्ट में लड़कियां खड़ी हैं, देहदान का एक काउंटर है। तो मैं एक बात, ये मेरा को लगता है कि मन का भाव भी है, संदेश भी है और हमारा धर्म भी है। तो हमारे धर्म में गीता क्या कहती है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम कलेद्यं तपो ना शोष्यति मारुता। तो आत्मा का जो प्रारूप है वो कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकती और किसी भी प्रकार से उसका हम कुछ एनर्जी है, शक्ति है, ताकत है, उसका कोई और स्वरूप हो जाएगा लेकिन उसको हम खत्म नहीं कर सकते। और जो हम सब मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। और अगर ये बात हम मन से समझ लें, मन मस्तिष्क आत्मा की प्रवृत्ति को हम समझ लें कि आत्मा तो हमेशा रहेगी, वो शक्ति वो ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन ये शरीर खत्म होगा और वो अनेक रूप में दोबारा दोबारा जन्म लेगी। तो जो शरीर के प्रति मोह है वो मोह खत्म हो जाएगा। और उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक जिंदा है तब तक हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, तब तक हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आयुष्मान भव करके केंद्र सरकार एक योजना भी चला रही है। हम लोगों के हर संडे को कैंप्स भी लगते हैं। उसी कैंप का एक आज का कैंप भी एक उसी का हिस्सा है कि हर संडे को हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप लगता है, ताकि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे। किसी को चश्मा, व्हील चेयर, लाठी कुछ ज़रूरत है तो हम समाज के रूप से वो सब चीज़ों की ज़रूरत पूरी करते हैं। चश्मे बनवाने का काम, आंखों का ऑपरेशन कराने का काम, ये सब भी करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जीवन की अवस्था में कि कभी किसी का किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, मोतियाबिंद गलत वाला हो सकता है कि आंखों की रोशनी चली जाए। तो ऐसी सब चीज़ों को जब हम समझने लगे तो हमें ये भी पता चलता है कि लोगों को अंग की आवश्यकता होती है। हमारे परिवार में किसी की तकलीफ है, किडनी खराब हुई, लिवर खराब हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कोई जल गया तो उसको स्किन क्राफ्टिंग के लिए स्किन चाहिए, चमड़ी चाहिए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें ये समाज से उपलब्ध हो जाए। लेकिन जब हमारे परिवार से कोई जाता है या हम खुद ही जाते हैं, तब हम अंगदान नहीं करते। ये दो तरफा रास्ता है जी। एक ये कि अगर मेरे पहचान में, मेरे मित्र, मेरे परिवार में किसी की जरूरत है तो मेरे को समाज से ये उम्मीद रहती है कि कोई दे दे। लेकिन जब मैं जाने वाली हूँ तो मैं अपना अंग किसी को नहीं देना चाहती। अरे पैसा, लता, कपड़ा कुछ भी तो नहीं लेके जाना, और ये शरीर के अंग भी नहीं लेके जाने, वो आत्मा नहीं जाना है। तो आत्मा को अगर परमात्मा में मिलाना है और लीन करना है तो यज्ञ को जीना आना चाहिए। और ये जो यज्ञ है, जो हमारा अंतिम यज्ञ होता है, अंतिम यज्ञ के माध्यम से भी हमारा शरीर नश्वर है, यही सामने आता है। और अगर वो शरीर नश्वर है, नश्वर होने से पहले किसी 2, 4, 5, 10 लोगों के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई और यज्ञ हो सकता है क्या? सोच के बताइए। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी आत्मा से ईश्वर पूछेगा कि भाई तू अपनी किडनी किसको दे के आया, बल्कि आशीर्वाद ही देगा कि यार जाते जाते बंदा अपनी किडनी भी दे आया, अपना लिवर भी दे दिया, जाना तो था ही। और वो फाइनल यज्ञ में भस्म भी होना था, तो जब भस्म ही होना है तो किसी के काम आ जाए, उसी मिट्टी में मिलना है, तो 2, 4, 5, 20, 25 साल किसी और के साथ काम कर ले, वो उसका हिस्सा बन जाए। तो मेरा एक, इस मामले में मेरा एक सबसे आग्रह रहने वाला है कि जो अंगदान है वो अंगदान तो अवश्य करना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर दान किया हुआ है, पर आज फिर मैंने साइन किया है कि अगर चमड़ी, मांस, हड्डी, बाल, जिसको जो चाहिए वो ले जाए, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैंने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, ये शरीर भी साथ नहीं लेके जाना।
तो अगर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को जहां उन्होंने डॉक्टर बनना है, इलाज करना है, उनको डेड बॉडीज की जरूरत होती है। तो जब आत्मा ने उस शरीर को नकार दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो मैंने उसके प्रति मोह किस बात का रखा हुआ है। तो मैं आज इसके माध्यम से आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अंगदान का, देहदान का सब लोग हिस्सा बने, क्योंकि आज भी हम ऋषि दधीची को याद करते हैं, जिन्होंने देवों की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था, क्योंकि उनका शरीर इतना मजबूत था कि वज्र का भी वो वज्र बनाने का काम, मतलब कोई भी चीज का उस पर असर नहीं होता था, तो उन्होंने अपनी हड्डियां दान दी थी ताकि समाज की रक्षा हो सके। तो ये जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार है, उसमें हम अंतर ना करें और ये मान के चले कि जो हमारे कर्म हैं उनको सुधारें और उसको सही रखेंगे तो ईश्वर अपने आप हमारे जीवन के यज्ञ से प्रभावित होकर हमें दूसरा जन्म देगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो मैं तो पूरी तरीके से ईश्वर में लीन नहीं होना चाहती। मैं कहती हूँ बार बार जन्म दे, बार बार काम करने का मौका दे और हर समय पर मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे आग्रह रहेगा कि देहदान के प्रति, अंगदान के प्रति हमारे समाज में जागरूकता बढ़े। कितने लोग जिनका जीवन बचाया जा सकता है वो अन्यथा चले जाते हैं, कई बार हमने जाना ही होता है, वो तय है, लेकिन जिसका जीवन बच सकता है वो भी बेचारा चला जाता है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़कर अंगदान में अपनी सहभागिता दिखाएं। आप सब यहाँ पर उपस्थित रहे, सबकी सेवा में लगे रहे, सब लोगों के काम हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, पार्टी के माध्यम से हर रोज हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम है और कुछ ना कुछ चल रहा है। आप सब जो सब यहाँ उपस्थित हैं, आखिरी समय तक यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके प्रति श्रद्धा के भाव और आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की आवाज तो तेज आनी चाहिए जी, आखिरी बार अच्छे से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे पिछले वाले क्यों नहीं बोल रहे? सारे हाथ उठा के बोलो। हाँ, सबका खाना आ गया है, पर आवाज तो अच्छे से उठाओ। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। तरह तरह के सेवा के कार्य के लिए रूप में मनाया जाए और प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और सेवा कार्य ना हो तो ये मामला कोई जमता नहीं जी। और पूरे जो विश्व का ध्यान रखते हैं, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, गरीबों की सेवा करना, गुर्बत वालों की सेवा करना, जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको ऊँचे उठाना, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरा पखवाड़ा सेवा कार्य के रूप में। सबसे पहले ब्लड डोनेट कैंप हुआ, फिर जो हॉस्पिटल है उनमें पेशेंट को, मरीजों को फल वितरण किए गए, जो अपाहिज दिव्यांग हैं उनको उनके हिसाब से उनको सामान वितरित किया गया। इस तरह के ये सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद सफाई अभियान चलेगा। ये सारे कार्य मोदी जी के जन्मदिन पे ये हमें करना तय किया। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन गया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरह से उनके कार्य हैं उनका बनता भी है और उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में ये चेकअप कैंप लगाया गया था और जादूगला ट्रस्ट की तरफ से मैं उसका ट्रस्टी हूँ और हमारे श्री भारत भूषण मदान उसके जो है वो चेयरमैन है। तो ये जो कैंप लगा था ये उसी में था। इसमें हमने व्हील चेयर 4-5 दिए हैं, अच्छा 25 छड़ी दिए हैं, आँखों के चश्मे दिए हैं, अभी तक 230 नंबर हो गया, अभी भी लाइन लगी हुई है, तो फ्री दिए है। ये पेवा सेवा पखवाड़ा हम हर साल करते हैं। लास्ट ईयर हमने नमस्ते जिले जादू किया उत्सव किया था, वहाँ पर भी सेवा पखवाड़ में फ्री चश्मे और नंबर के और आई कैंप लगाया था। किन किन रोगों की जांच आज हो रही है? यहाँ पे डॉक्टर जो है आर एन काला जी ने 8 डॉक्टर भेजे थे और वो सभी को एक एक कमरे में हमने लोगों को भी बिठा दिया। गर्मी भी थी तो
ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। तो उसमें भी कम से कम 400 लोगों ने अपने को दिखाया है। रजिस्ट्रेशन 400 करीब और आज एक सबसे बड़ी बात थी कि देह दान पे भी यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और हमारी माननीय दीदी मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि आप देह दान जरूर करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया था देह दान के लिए, और देह दान आई दान, मैंने कहा कुछ भी जो चाहिए वो मेरे से लिखो। मैंने फार्म भरा और उसमें सब कुछ लिख दिया आज। तो जब मैंने लिखवाया तो मेरे पीछे 4 जनों ने और लिखवा दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो दीदी ने आज मंच पर कही कि आप देह दान को कैंपेन बनाओ और आगे बढ़ाओ। आपके जीवन भर जादू की कला को समर्पित होने के बाद आज पुस्तक का विमोचन हुआ। ये हमारी जो पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो है पुस्तक है अंग्रेज़ों ने पहले हिस्ट्री ऑफ मैजिक लिखी थी और उसके बाद जो है ना वो हमारे पी सरकार साहब ने भी लिखी कुछ और, लेकिन वो बंगाली में थी। ये पहली पुस्तक है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है और उसको जो है ना हमने अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए भी भेज दिया। तरह तरह के सेवा के कार्य के लिए रूप में मनाया जाए और प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और सेवा कार्य ना हो तो ये मामला कोई जमता नहीं। जी। और पूरे जो विश्व का ध्यान रखते हैं, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, गरीबों की सेवा करना, गुर्बत वालों की सेवा करना, जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको ऊँचे उठाना, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरा पखवाड़ा सेवा कार्य के रूप में सबसे पहले ब्लड डोनेट कैंप हुए, फिर जो हॉस्पिटल है उनमें पेशेंट को, मरीजों को फल वितरण किए गए, जो अपाहिज दिव्यांग हैं उनको उनके हिसाब से उनको सामान वितरित किया गया। इस तरह के ये सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद सफाई अभियान चलेगा। ये सारे कार्य मोदी जी के जन्मदिन पे ये करना तय है। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन गया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरह से उनके कार्य हैं उनका बनता भी है और उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में ये एचएक का कैंप लगाया गया था और जादूगला ट्रस्ट की तरफ से मैं उसका ट्रस्टी हूँ और हमारे श्री भारत भूषण मदान उसके जो है वो चेयरमैन है। तो ये जो कैंप लगा था ये उसी में था। इसमें हमने व्हील चेयर 4-5 दिए हैं, अच्छा 25 छड़ी दिए हैं, आँखों के चश्मे दिए हैं। अभी तक 230 नंबर हो गया, अभी और अभी भी लाइन लगी हुई है, तो फ्री दिए है। ये पेवा सेवा पखवाड़ा हम हर साल करते हैं। लास्ट ईयर हमने नमस्ते जिले जादू किया उत्सव किया था, वहाँ पर भी सेवा पखवाड़ में फ्री चश्मे और नंबर के और आई कैंप लगाया था। किन किन रोगों की जांच आज हो रही है? यहाँ पे डॉक्टर जो है आरन काला जी ने 8 डॉक्टर भेजे थे और वो सभी को एक कमरे में हमने लोगों को भी बिठा दिया, गर्मी भी थी तो ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें भी कम से कम 400 लोगों ने अपने को दिखाया है। रजिस्ट्रेशन 400 करीब। और आज एक सबसे बड़ी बात थी कि देह दान पे भी यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और हमारी माननीय दीदी मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि आप देह दान जरूर करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया था देह दान के लिए, और देह दान आई दान, मैंने कहा कुछ भी जो चाहिए वो मेरे से लिखो। मैंने फार्म भरा और उसमें सब कुछ लिख दिया आज। तो जब मैंने लिखवाया तो मेरे पीछे 4 जनों ने और लिखवा दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो दीदी ने आज मंच पर कही कि आप देह दान को कैंपेन बनाओ और आगे बढ़ाओ। आपके जीवन भर जादू की कला को समर्पित होने के बाद आज पुस्तक का विमोचन हुआ। ये हमारी जो पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो है पुस्तक है अंग्रेज़ों ने पहले हिस्ट्री ऑफ मैजिक लिखी थी और उसके बाद जो है ना वो हमारे पी सरकार साहब ने भी लिखी कुछ और, लेकिन वो बंगाली में थी। ये पहली पुस्तक है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है और उसको जो है ना हमने अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए भी भेज दिया। जी, आपके साथ आपके दोनों बेटे जादू जगत की सेवा कर रहे हैं, किस तरह का कार्य चल रहा है? ऐसा है, मेरे दोनों बेटे हैं, एक है सुमित खरबंदा, वो पोस्ट ग्रेजुएट, एक है राहुल खरबंदा, वो जो है MBA है। दोनों ही मैजिक करते हैं। एक जो है सुमित माइंड रीडर है और राहुल जो है डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल मैजिक करता है। आपका नाम इन्हीं सेवाओं के लिए पद्मश्री के लिए गया है,
तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया। ऐसा है, मैं क्या कह सकता हूँ, जिन्होंने भेजा उनका धन्यवाद ही कर सकता हूँ, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप जिस तरह से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? ऐसा है, जनता का ये रिस्पांस है कि हमने इस साल 12 कैंप करे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी आगे कैंप लगाओ। अभी आपके सामने ही देखो, कई लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी लगना चाहिए, कोई कहता हमारे यहाँ भी लगना चाहिए, कोई कहता हमारे यहाँ भी लगा। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि आगे इसको और बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है, हमने एक टिफ़िन सेवा शुरू करी है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो टिफ़िन सेवा पूरी वेस्ट दिल्ली में शुरू हो गई है, आगे और भी कई करेंगे। तो वो उसमें आगे और कार्य करते रहेंगे, यही आशा और विश्वास। धन्यवाद। टेस्ट ये सब करवा रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है कि अपने आप हम कोई कार्य करने का निर्णय करते हैं और उसके बाद वो कार्य अपने आप इतना सफल होता है और लोग इतना बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि उसका हमारे पास शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया। मेरा मानना है अशोक खरबंदा जी 75 वर्ष के होने के बावजूद भी एक 25 वर्ष के युवा की भांति जिस प्रकार समाज सेवा का कार्य करते हैं, मेरे को लगता है कि पद्मश्री उन्हें मिलनी ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि ऐसा बिल्कुल व्यक्ति जो किसी भी लालच से नहीं, हमेशा समाज की सेवा के लिए सदा खड़ा रहता है, मेरे हिसाब से उनको पद्मश्री मिलनी चाहिए। जादूगर जिनेश, आगरा से। वर्तमान में मैं दिल्ली IIT में रहता हूँ और जादू के कार्यों को करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य जादू से आम लोगों के अंधविश्वासों को हटाना है जी। वैसे मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और ये जो मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़े के रूप में, मोदी जी के बारे में कुछ कहना, ये तो सूर्य को दीपक दिखाना है। वो एक व्यक्तित्व का भगवान है, उन्होंने देश की समृद्धि के लिए जो कुछ किया है